चलिए दोस्तों, अब एक नया टाइप स्टार्ट करते हैं। इसे कह रहा है एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाता है तो टिकट की बिक्री में 10% की कमी हो जाता है, तो सिनेमा हॉल के मालिक की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको जैसे सिनेमा हॉल के टिकट, तो टिकट के मूल्य में टिकट की बिक्री, टिकट की बिक्री से अगर गुना कर दिया जाएगा ना तो कुल आय आ जाएगा, कुल आय आ जाएगा। टिकट के मूल्य में टिकट की बिक्री से गुना कर दीजिएगा तो कुल आय आ जाएगा। चलिए देखते हैं, मैं इसको आपको दो तरीके से बनाकर दिखा रहा हूँ। जैसे कह रहा है एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाता है, तो सबसे पहले 20% को तोड़ लेंगे। तो 20% का मान 1/5 होता है तथा 10% और 10% का मान 1/10 होता है। तो चलिए सबसे पहले पहला मेथड देखते हैं। जैसे सबसे पहले कह रहा है एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि होता है, तो 20% का मान 1/5। तो शुरुआत में इसका मूल्य 5 था, 1 बढ़ गया तो 6 हो जाएगा। उसके बाद टिकट की बिक्री, तो टिकट की बिक्री 10%। तो मान लीजिए शुरुआत में इसका 10 गो टिकट बिका था और 1 कम हो गया तो 9 गो टिकट हो जाएगा। उसके बाद कुल आय, तो मान लीजिए शुरुआत में इसका आय 100 था और निकालना है तो इसको x मान लीजिएगा। चलिए फिर समझते हैं। जैसे मैं आपको बताया हूँ कि टिकट के मूल्य में टिकट की बिक्री से गुना कर दीजिएगा तो कुल आय आ जाएगा। तो 20% का मान 1/5 होता है। तो शुरुआत में इसका मूल्य मान लीजिए 5 रुपया है, 1 रुपया बढ़ जाएगा तो 6 रुपया आ जाएगा। और शुरुआत में मान लीजिए 10 को टिकट बिका था और 1 घट जाएगा तो 9 गो टिकट हो जाएगा। और शुरुआत में इसका आय 100 है, निकालना है तो इसको x मान लीजिए। अब सबसे पहले आई 0 से 0 कट सकता है, आई 5 से आपको 2 मार्क में कट जाएगा। तो x बराबर 6 को 9 से गुना कीजिएगा 54 और 54 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो 108 हो जाएगा। शुरुआत में 100 था, आज 108 हो गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका तो कह रहा मालिक के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 8% की उसकी आय में वृद्धि हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और मेथड से सीखते हैं। जैसे कह रहा है एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 20%, तो 20% का मान 1/5 होता है। तो मान लीजिए शुरुआत में इसका मूल्य 5 था और 1 बढ़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। और टिकट की बिक्री 10% कम हो जाता है, तो 10% का मान 1/10। तो शुरुआत में इसका 10 गो टिकट बिका था और अब 9 गो टिकट बिक रहा है। तो सबसे पहले इसको गुना कर दीजिए। 5 को 10 से गुना कीजिएगा तो 50 हो जाएगा और 6 को 9 से गुना कीजिएगा तो 54 हो जाएगा। ये 50 है और 54 हो गया तो कितना का हो गया है। तो कहिएगा 4 की वृद्धि हो रहा है और किस पे हो रहा है, तो 50 पे वृद्धि हो रहा है। तो 50 नीचे जाएगा और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना करके परसेंटेज का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो 50 से आपको 2 मार्क में कट जाएगा तो 4 दूनी 8, तो 8% हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है एक थिएटर के टिकट की कीमत 30% बढ़ जाती है तो अब राजस्व 17% बढ़ जाता है। टिकट की बिक्री या दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
ऐसे कह रहा है थिएटर के टिकट की कीमत 30% बढ़ जाती है तो राजस्व 17% बढ़ जाता है। टिकट की बिक्री या दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए मैं आपको दो तरीके से इसको बनाकर दिखा रहा हूँ। इससे सबसे पहले 30% को ब्रेक करेंगे तो 30%, तो इसको 30/100 लिख सकते हैं। इससे कट जाएगा, इसका मान 3/10 हो जाएगा। तो सबसे पहले मान लीजिए इसका मूल्य 10 रुपया था और 3 रुपया बढ़ जाएगा तो 13 रुपया हो जाएगा। उसके बाद टिकट की बिक्री राजस्व, तो मान लीजिए शुरू में इसका आय 100 रुपया होता है। राजस्व को बोलते हैं आय, आय को जो उसका इनकम होता है उसी को राजस्व बोलते हैं। तो मान लीजिए शुरुआत में इसका आय 100 रुपया था और 17 रुपया बढ़ जाएगा तो 117 हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है दर्शकों की संख्या, तो शुरुआत में मान लीजिए 100 व्यक्ति मूवी थिएटर देखने गए थे, निकालना है तो इसको x मान लीजिए। चलिए देखते हैं। अब भाई 100 से 100 कट सकता है, 13 से है 13×9 117 होता है तो x/10 बराबर 9 हो जाएगा। तो x का मान 90 हो जाएगा। पहले ही 100 था, आज 90 हो गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 10% डिक्रीज हो जाएगा, यानी इसका मतलब है कि 10% लोग कम दिखने जाएगा। मेथड से इसको बना के दिखा रहा हूँ, चलिए देखते हैं। इसे कह रहा है एक थिएटर की टिकट की कीमत 30% बढ़ जाते हैं। तो शुरुआत में इसका कीमत 10 रुपया था, 3 रुपया बढ़ जाएगा तो 13 रुपया हो जाएगा। और राजस्व टिकट का मूल्य है, टिकट का यह मूल्य है और कुल आय, कुल आय 17%। तो शुरुआत में मान लीजिए 17% को तोड़िएगा तो 17/100 हो जाएगा। 17 यहाँ 100 हो जाएगा। तो शुरुआत में 100 था और 17 बढ़ जाएगा तो 117 हो जाएगा। तो टिकट की बिक्री बराबर हो जाएगा आय को टिकट के मूल्य से भाग दे देंगे तो टिकट का बिक्री निकल जाएगा। तो 100 को 10 से भाग देंगे और 117 को 13 से भाग देंगे। सबसे पहले और 0 से 0 कट सकता है, 13×9 117 हो जाएगा। तो यहाँ 10/9 हो जाएगा। तो 10 था, आज 9 हो जा रहा है तो कितना हो जा रहा है? डिक्रीज 1 हो रहा है। और किस में? 10 में। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगा दीजिएगा तो इससे ही कट जाएगा तो 10% हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है एक सिनेमा हॉल के टिकटों की बिक्री को इतना % घटा दिया जाता है लेकिन फिर भी मालिक का राजस्व इतना % बढ़ जाता है, तो टिकटों के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले चलिए सूर्यकुंडल 2/3%। अब इसको करते हैं तो 3 में 16 से गुने कीजिए 48 2 50 50/3। परसेंट का मतलब 1/100 होता है। 50 से कट जाएगा 2, 1/6 हो जाएगा। 33.1/3%। तो 3 को 33 से गुना के 99 100 100/3%। अब इसको 100/3 और परसेंट का मतलब होता है 1/100। 100 से कट जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। चलिए
इसको देखते हैं। चलिए मैं आपको इसको दो तरीके से बना कर दिखा रहा हूँ। कह रहा है एक सिनेमा हॉल के टिकटों की बिक्री इतना परसेंट घटा दिया था। तो मान लीजिए शुरुआत में इसका बिक्री 6 था, एक घट गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो टिकटों के मूल्य मान लीजिए शुरुआत में इसका मूल्य 100 था और निकालना है तो इसको x मान लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है मालिक का आय इतना में बढ़ जा रहा है। तो शुरुआत में उसका आय मान लीजिए 3 है, एक बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 में। चलिए फिर से देखते हैं। जैसे कह रहे एक सिनेमा हॉल के टिकटों की बिक्री को इतना में घटा दिया था और फिर भी मालिक के वजह से इतना में बढ़ जाता है। तो मान लीजिए शुरुआत में टिकट का मूल्य 100 था और निकालना है तो इसको x मान लीजिए। और शुरुआत में मान लीजिए 6 गो टिकट बिका था, एक घट जाएगा तो 5 से हो जाएगा। उसके बाद आय मान लीजिए शुरुआत में मालिक का 3 रुपया था, 1 रुपया बढ़ जाएगा तो 4 रुपया हो जाएगा। अब चलिए इसको तोड़ते हैं। जैसे 3 से है 3 दूनी 6 हो जाता है और 5 से है 20 मत में कटेगा, ठीक। अब 20 दूनी 40 होता, ठीक। चलिए तो x बटा 40 बराबर 4 हो जाएगा। x बटा 40 बराबर 4 हो जाएगा। अब इसको तीसरी गुना करना रहता था, x बराबर 160 हो जाएगा। तो पहले 100 था, आज 160 हो गया तो क्या हुआ, टिकट का मूल्य 60% का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए मैं आपको एक और तरीके से बना के आपको दिखा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री, तो यहाँ मूल्य लिख दीजिएगा 16.2/3% का माना 1/6 होता है। तो शुरुआत में इसका मूल्य 6 था, एक घट जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ आय शुरुआत में मान लीजिए 3 रुपया था, 1 रुपया बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 रुपये। चलिए फिर से समझते हैं। जैसे कह रहा मूल्य तो 16.2/3% का मतलब 1/6 होता है। तो नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ टिकट की बिक्री मान लीजिए शुरुआत में 6 आदमी देखने जाता था सिनेमा हॉल और आज ये घट जाएगा तो 5 रुपया हो जाएगा। आय शुरुआत में इसका आय मान लीजिए मालिक का 3 रुपया था, 1 रुपया बढ़ जाएगा तो 4 रुपया हो जाएगा। तो टिकट का मूल्य तो क्या हो जाएगा, आय को जब टिकट की बिक्री से भाग दे दिया जाएगा तो टिकट का मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। अब इसको 6 से भाग दे दीजिए यहाँ 5 से। तो सबसे पहले 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ 5 है और 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। तो यहाँ 5 है और 8 हो जा रहा है तो कितना बढ़ रहा है, कोई 3 बढ़ रहा है, किसमें बढ़ रहा है तो 5 में बढ़ेगा तो 5 नीचे आ जाएगा। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना करके परसेंटेज का चिन्ह लगा दिया जाए और 5 से 20 मार्क में कट जाएगा तो 20 के 60% हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो टिकट का मूल्य 60% बढ़ जाएगा। चलिए अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और इसको लाइक करें।